अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय करते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रियासत बहावलपुर से आगे एक गांव की बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। मगर वो खौफनाक कहानी शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को एंजॉय करें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे मामू ने मेरे साथ शेयर की है और उनको ये कहानी उनके फादर ने सुनाई थी, हमारे नाना अबू ने, जिनका ज़िक्र मैं अपनी प्रीवियस खौफनाक कहानियों में भी कर चुकी हूँ, जो कि ख़ुद एक आमिल थे। और उनको ये कहानी उनके एक सैयद पीर थे बहुत बड़े दूसरे गांव के, उन्होंने उनके साथ ये कहानी शेयर की थी। रियासत बहावलपुर से आगे 2-3 गांव छोड़कर एक गांव था। वहाँ पर एक लड़का अज़हर था। अज़हर एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और ख़ुद भी मिलनसार और दोस्तों के साथ अच्छा था। एक दफ़ा अज़हर अपने दोस्तों के साथ अपने डेरे पर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद उसके दोस्त उठ के चले गए, तो वो अपने डेरे पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। तो उसने क्या देखा कि दूर से एक बुज़ुर्ग चलता हुआ आ रहा है और वो चलता चलता बिल्कुल उसके डेरे के पास आ गया और उसको आकर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अज़हर ने फ़ौरन अपने घर से उसके लिए खाना मंगवाया और उस बुज़ुर्ग को खाना खिलाया और फिर उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं और हमारे गांव में कैसे आए हैं। तो फिर उस बुज़ुर्ग ने बताया कि वो एक जादूगर है। उनका हुलिया इस तरह से था जैसे गले में तस्बीहें ढेर सारी और कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई थी उसने। वो ये समझ रहा था कि हो सकता है कि ये कोई मांगने वाले हों, तो इसलिए उसने पहले नहीं पूछा। लेकिन जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक जादूगर है, तो अज़हर ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आप एक जादूगर हैं। तो उस जादूगर ने कहा कि तुम जो भी कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अज़हर ने कहा ठीक है, मुझे बहुत शौक़ है जिन्नात को देखने का, अपने जादू के ज़रिए मुझे जिन्नात दिखाओ। उस जादूगर ने कहा कि जिन्नात बहुत खौफनाक होते हैं, हो सकता है तुम जिन्नात को ना देख पाओ, बर्दाश्त ही ना कर सको। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ और मुझे बहुत शौक़ है जिन्नात को देखने का, तो तुम मुझे जिन्नात दिखाओ। उस जादूगर ने कहा कि तुम अगर जिन्नात देखना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें एक अमल करना पड़ेगा और वो अमल तुम्हें 7 इतवार तक कब्रिस्तान में रात 12 बजे के बाद करना पड़ेगा। अज़हर ने कहा ठीक है, मैं हर अमल करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने जिन्नात अपनी आंखों से देखने हैं कि वो कैसे होते हैं। मैंने बहुत सुना है गैर मरी मखलूक़ात के बारे में, लेकिन मैंने इनको कभी देखा नहीं। मैं इनको देखना चाहता हूँ। उस जादूगर ने कहा ठीक है, अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ये काम करना चाहते हो तो रात 12 बजे इस गांव से बाहर जो कब्रिस्तान है तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें वो अमल बता दूँगा। अज़हर ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो जादूगर वहाँ से उठ के चला गया। अज़हर भी अपने घर आ गया। रात हो गई, अज़हर टाइम देख रहा था। जैसे ही 12 बजने वाले थे, वो अपने घर से निकला और उस कब्रिस्तान में पहुँच गया। जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहुँचा, उसको वहाँ पर वो जादूगर मिल गया। उसने जादूगर से कहा कि मैं आ गया हूँ, अब तो मुझे वो अमल बताओ। जादूगर ने कहा कि इस अमल की कुछ शराइत हैं, पहले तुम वो सुन लो। जादूगर ने इसको कहा कि ये अमल तुमने 7 इतवार लगातार करना है। अगर 3 इतवारों तक तुम इस अमल को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन चौथी इतवार के बाद तुम ये अमल नहीं छोड़ सकते, फिर तुम्हें ये अमल पूरा करना पड़ेगा। 7वें इतवार को तुम्हारे सामने वो जिन हाजिर हो जाएगा, मगर भूल के भी उस जिन से ना तो कोई चीज़ लेना और ना ही उससे कोई काम करवाना।
अगर तुमने उससे कोई चीज़ ली या उससे कोई काम करवाया तो वो जिन तुम पर हावी हो जाएगा, फिर वो तुम्हें जानी नुकसान भी दे सकता है। लेकिन जब तक तुम उससे कोई काम नहीं करवाओगे या उससे कुछ नहीं लोगे, वो तुम्हें जानी नुकसान नहीं दे सकेगा। 24 घंटों में एक दफ़ा वो अपनी असल शक्ल में आएगा तुम्हारे सामने, बाकी वो किसी रूप में भी तुम्हारे सामने रह सकता है। अगर तुम उससे 3 से 4 बार कोई काम या अमल नहीं करवाओगे तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी तुमने उससे कोई काम करवा लिया या उससे कुछ ले लिया तो फिर वो वापस भी नहीं जाएगा और तुम्हें जानी नुकसान भी दे देगा। अज़हर ने कहा ठीक है। जादूगर ने उसको वो अमल बता दिया। उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। इतवार का ही वो दिन था, पहली इतवार का। जादूगर उसको वो अमल देकर चला गया। अज़हर ने वो अमल किया। अमल करके वो घर आ गया। दिल ही दिल में वो सोचने लग गया कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, अब मैं जिन्नात को देख सकूँगा, फिर मैं सब लोगों को बताऊँगा, अपने दोस्तों को बताऊँगा कि मैंने जिन्नात को देखा है। अगली इतवार आ गई, वो फिर चला गया अमल करने के लिए। आज भी जब उसने इतवार को रात 12 बजे अमल करके वापस आने लगा, उसने घर आकर एक बात सोची कि 7 इतवारें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं इस अमल को कंटिन्यूसली करता हूँ। जबकि जादूगर ने उसको मना किया था कि ये अमल सिर्फ इतवार को ही करना है। मगर वो अपनी नासमझी में उसने ये अमल रोज़ शुरू कर दिया। इतवार के बाद सोमवार को भी गया, फिर मंगल को भी गया, बुध को भी गया। अगली इतवार तक उसने कॉन्टीन्यूसली वो अमल कर लिया। जब एक इतवार से लेकर अगली इतवार तक उसने वो अमल किया, अभी वो अमल करके उठने ही लगा था, 7वां दिन था उसे। अचानक से उसको ऐसा लगा कि उसके सामने कोई चलता हुआ आ रहा है। वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई इंसान है। आकर उसके सामने बैठ गया और उसको आकर कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। अज़हर ने उसको देखा और अज़हर ने उसको कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, कौन हो तुम? उसने कहा मैं तो इस अमल का जिन हूँ और तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। उसने कहा तुम तो एक इंसानों की तरह इंसान हो, मैं कैसे मानूँ कि तुम जिन हो? उसने कहा ठीक है, तुम ना मानो, पर मैं तो जिन, इस अमल का जिन हूँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूँ। अज़हर ने उसकी बात ना सुनी और उठकर चलने लग गया। अज़हर चल रहा था, वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। अज़हर अब पीछे मुड़ के देखता था। पीछे से एक के बजाय 4-5 लोगों के कदमों की आवाज़ें थी, मगर चल वो अकेला रहा था। अज़हर अपने घर पहुंच गया। अज़हर ने देखा कि वो घर के बाहर तक उसके साथ आया है, जबकि अंदर वो खुद अकेला गया। जैसे वो अपने रूम में गया, रूम का दरवाज़ा बंद किया, थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे के पीछे जो कोना था, उसने वहाँ पर देखा कोई चीज़ बैठी हुई है। वो एकदम से अपने बेड से उठा। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का कोई इंसान बैठा है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं, जिस्म पर बाल हैं, बहुत खौफनाक चेहरा है, दांत बाहर निकले हुए हैं। अज़हर ने जब देखा, एक दफ़ा चौंका और चीखें मारने लग गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया चीखें मारता हुआ। घर वालों को कहा कि मेरे कमरे में बड़ी खौफनाक किस्म की शक्ल की कोई चीज़ है। सारे आए, सबने आकर देखा कमरे में कोई चीज़ नहीं थी। सबने उसको समझाया कि कोई चीज़ नहीं है कमरे में, तुम्हारा वहम था। उसको तो पता था कि जो चीज़ वो करके आया है ये वही चीज़ है। फिर उस कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर गुजरी तो उसको ऐसा लगा उसके पास कोई बैठा है। जब उसने पलट के देखा वही बैठा है। फिर चीखें मार के उठने लगा। उसने कहा कि तुमने मुझे खुद बुलाया है। उस जिन ने उसको कहा कि अब बताओ, तुम्हें मुझसे जो काम है वो बताओ, मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उसको जादूगर की एक बात याद थी कि इससे कोई काम नहीं करवाना, ना ही इससे कुछ लेना है। उसने कहा बस तुम चले जाओ यहाँ से। उसने कहा मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा, तुमने मुझे जैसे बुलाया है, तुमने 7 इतवारों के बाद मुझे बुलाना था, तुमने मुझे 7 दिनों में बुलाया है, अब मैंने नहीं जाना। अब तुम बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। वो डराए, उसको खौफनाक आवाज़ें निकाले, वो भागे। जब वो उठ के भागने लगा, दरवाजे के आगे भी वही खड़ा हुआ था। दरवाजे के पीछे पलट के देखता था, पीछे भी वही बैठा हुआ था। राइट साइड पर जाने लगता था, वो राइट साइड पर भी वही होता था। लेफ़्ट साइड पर जाने लगा। कमरे के चारों तरफ
वो भयानक जिन एक ही शक्ल में उसको चारों तरफ उसने घेर लिया। अजहर ने चीखें मारी, गिरा और गिर के बेहोश हो गया। घर वालों ने इसकी चीखों की आवाज़ें सुनी, दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिरा पड़ा है और उसके कमरे में से कच्चे गोश्त की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बड़े हैरान हुए घर वाले। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको बेड पर उठा कर लिटाया, बड़ी कोशिश की, मगर उसको होश ना आया। सुबह हो गई, उसको होश आया तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ है। वो डर के मारे किसी को बताए भी ना। उसने कहा नहीं, मैं वैसे डर गया था, मैंने डरावना ख्वाब देखा था तो इसलिए मैं डर गया था। उठ के अपने घर से बाहर जाने लगा। जैसे ही घर से बाहर निकला, एक कौवा उसके साथ साथ था। जहाँ भी जाता था वो कौवा उसके सर के ऊपर बिल्कुल शोल्डर के पास करके उड़ता था। वो बड़ा हैरान कि पता नहीं अब ये क्या बला है, ये मेरे पीछे कहाँ पड़ गया। जितनी देर वो घर से बाहर रहा वो कौवा उसके साथ साथ ही था। मगरिब का टाइम हुआ, वो अपने घर वापस आने लगा तो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो उसको पीछे से किसी ने आवाज़ दी। जब उसने पलट के देखा तो वही जिन उतनी ही भयानक शक्ल के साथ। अब वो वहाँ से भागने लगा तो आगे भी वो आ गया, दाईं तरफ भागने लगा, दाईं तरफ भी वो आ गया, बाईं तरफ भागने लगा, बाईं तरफ भी वो आ गया। वो जो अज़हर था उसको हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वास्ते दे कि तुम मेरी जान छोड़ दो। वो जिन कहता कि मैंने किसी कीमत पर नहीं जाना, अब तुम अपना काम करवाओगे तो मैं जाऊँगा। वो फिर चीखे मारे, वो लोगों को आवाज़ें दे मगर ना कोई उसकी तरफ देखे, ना ही उसको कोई आवाज़ सुने। वो उस जिन ने उसको कहा कि तुम्हारी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा, और वो जो तुम कौवा देख रहे थे वो भी मैं था, क्योंकि मैं 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा अपने इस रूप में आ सकता हूँ। वो इतना भयानक था कि जब भी वो उस अज़हर के सामने आता था वो गिरता था और गिर के बेहोश हो जाता था। अब रोज़ उसके साथ यही काम होने लग गया। 5 से 7 दिन गुजर गए, वो रोज़ बेहोश हो, उसको रोज़ वो दौरे की कंडीशन बनने लगी। जब भी वो जिन उसके सामने आता था वो बेहोश हो जाता था। सारी सारी रात वो कौवे की शक्ल बन के उसके कमरे के रोशनदान में बैठता था, और जब उसकी शक्ल ज़ाहिर होने का टाइम आता था वो उसके सामने आ जाता था। भागने लगता था तो वो उसको चारों तरफ से एक ही शक्ल में घेर लेता था। उसके घर वालों ने कहा कि इसकी मंगनी कर देते हैं, इसका जहन बढ़ जाएगा। कि घर वालों ने इसके कोई रिश्तेदार थे, उनके घर उसका रिश्ता हो गया, उसकी मंगनी हो गई। मंगनी को हुए 3-4 दिन ही हुए थे, वो उनके रिश्तेदार भी थे। अज़हर को अक्सर बुखार रहने लग गया था, सिर्फ उस जिन्नात के असर की वजह से, उस जिन के असर की वजह से। वो डेरे पर गया और जाकर सो गया। वो जो जिन था अज़हर की शक्ल लेकर उसके ससुराल में गया, वहाँ पर उनके घर वालों को मिला, उस लड़की को भी देख कर आया। शाम के टाइम जब अज़हर घर आया वो कौवा बन के उसके साथ साथ उड़ रहा था। घर में आकर अपने घर वालों के साथ बैठा तो घर वालों ने बताया कि आज तुम अपने ससुराल गए हुए थे, बता रहे थे, उनका फ़ोन आया था कि आज अज़हर आया हुआ था। तो हमारे गांव के माहौल में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, दोबारा तुमने अपने ससुराल नहीं जाना। वो एक दफ़ा चौंका, उसने कहा मैं कब गया था। तो उन्होंने बताया कि तुम तो दोपहर से लेकर शाम तक वहाँ पे रहे हो, वो तो डेरे पर सोया हुआ था। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, हो सकता है वो जिन मेरा रूप लेकर गया हो। अभी एक नई मुसीबत उसके गले में पड़ चुकी थी, वो जिन उसका रूप लेकर वहाँ पहुँच गया था। अज़हर अपने कमरे में आया, जिनकी असल शक्ल ज़ाहिर होने का टाइम था, रात 12 बजे के टाइम वो ज़ाहिर हो गया। उस जिन ने उसको बताया कि मैं तुम्हारा रूप लेकर गया था, अगर तुम मुझसे कोई काम नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हारा रूप लेकर हर जगह जाऊंगा। उसने आज इतनी खौफनाक शक्ल ज़ाहिर की कि अज़हर को फिर दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर घर वाले आए, फिर उन्होंने देखा वो बेहोश था, उसके कमरे में से मुसलसल कच्चे गोश्त की स्मेल आ रही थी। अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अज़हर के जो वालिद थे उनको एक सैयद पीर साहब का पता था, जो कि बहुत बड़े आमिल थे, और अल्लाह मियाँ की ज़ात ने उनको काफ़ी ताकत बख्शी थी कि वो इन जन्नात को कंट्रोल कर सकते थे। उनके पास वो अज़हर को लेकर गए तो वो कौवे की सूरत में वो जिन उसके पीछे पीछे ही था। जब वो सैयद साहब के घर गए जहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ पर उसको लेकर गए तो वो कौवा बाहर दीवार पर बैठ गया। जैसे ही वो अज़हर को लेकर अंदर आए तो सैयद पीर साहब ने कहा, इसको साथ कहाँ से लाए हो। अज़हर ने पूछा किसको, तो उन्होंने पूछा वो जो बाहर बैठा है, इसको साथ कहाँ से लाए हो। उसने पलट कर देखा तो वो कौवा वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वो सैयद आमिल थे, बहुत बड़े पीर थे, उनको पता चल चुका था कि वो एक जिन है। अज़हर ने फिर अपनी सारी कहानी उनको सुनाई कि इस तरह से उसको एक जादूगर मिला था, फिर उसने ये अमल किया,
और ये जिन हाजिर हो गया, अब ये इसको डराता है, खौफनाक आवाज़ें निकालता है, कौवा बन के इसके साथ रहता है, 24 घंटे में एक दफ़ा इसके सामने आता है और इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है, जिस्मानी नुकसान भी देता है, उसको मारता भी है कि वो तंग आकर इससे कोई काम करवाए। उन्होंने देखा कि उसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान भी थे। सैयद ने कहा कि ये कोई आम जिन नहीं है और तुमने अमल गलत किया है। 7 इतवारों के बजाय तुमने 7 दिन में जो लगातार पढ़ा है वो चीज़ तुम पर हावी हो चुकी है, तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अब वो लोग डरे, उसके घर वाले बड़े परेशान हो गए कि इसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। फिर सैयद साहब ने कहा कि 7 बकरों की कुर्बानी देनी होगी 7 इतवार पे, और 7 इतवारें लगातार इसको इधर ही रखना होगा, इस पर अमल होगा, तब जाकर ये ठीक होगा। 7 इतवारें अज़हर को वहाँ रखा गया और हर इतवार पर बकरे की कुर्बानी कर कर कब्रिस्तान में फेंका जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता उस जिन से उसकी जान छूटी। फिर अज़हर जब नॉर्मल हुआ तो उसने तौबा की, अल्लाह से तौबा की। फिर वो 5 वक्त का नमाजी बना और आयतुल कुर्सी का विर्द रखता था, और फिर सबको यही कहता था कि कभी भी मजाक में भी इन जन्नात का नाम मत लें, ना ही कभी ऐसी कोई कोशिश करें कि ये चीज़ें आपके सामने आए, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप खुद बुलाएंगे तो फिर वो आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगी। नाना वो बताते हैं कि वो लड़का उन्होंने खुद भी देखा था और वो इतना उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि वो पागलों की तरह हो गया था, बिल्कुल हर वक्त बैठे बिठाए लोगों में उसको वो चीज़ जब सामने आती थी उसको वो दौरे बन जाते थे। पूरे गांव को इस बात का पता चल चुका था। ये थी अज़हर की खौफनाक कहानी जो हमारे नाना अबू ने मेरे मामू को सुनाई थी और उन्होंने मुझे सुनाई। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें मुझे कि आपको आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। लिसनर्स, कभी भी लड़के समझते हैं कि हम बहादुर हैं, हम डरते नहीं हैं इन चीज़ों से, तो वो ऐसे काम कर बैठते हैं। कभी भी ऐसा कोई काम मत करें जो आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो, जो आपके लिए, आपके साथ साथ आपके घर वालों के लिए नुकसानदेह हो। अगर वो उस चीज़ से कोई काम करवा लेता, अज़हर उस जिन्नात से कोई काम करवा लेता, तो शायद वो उसको जाने नुकसान भी दे देते। ना समझी में इंसान ऐसे कदम उठा बैठता है। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, अल्लाह से मांगा करें और कभी भी इन चीज़ों को देखने की तमन्ना मत किया करें। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कल वाली स्टोरी पर जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उनके नेम्स मैं अब ऑन एयर करूँगी। आफ्ताब खान हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, एहसान मुस्तहसान दानिश हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, नीलम विर्क हमें पाकिस्तान सरगोदा से कमेंट करती हैं, खिज़र इमाम हमें उकाड़ा से कमेंट करते हैं, हरमीन बिलाल हमें उकाड़ा से कमेंट करती हैं, के खान हमें लाहौर से कमेंट करते हैं, मोहम्मद अमार हमें फैसलाबाद पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, ईशा अमान हमें हारूनाबाद से कमेंट करती हैं, मिसेज़ हामिद हमें हारूनाबाद से कमेंट करती हैं, जो मेरी स्टोरीज़ को बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। कल वाली स्टोरी पर जो भी मुझे कमेंट करेंगे इंशाल्लाह उनके नाम मैं कल वाली स्टोरी पर ऑन एयर करूँगी, जो लोग आज की स्टोरी पर करेंगे। अब जितने भी लिसनर्स मेरी कहानी को सुनेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।